सर का भाग और दोपटा के साथ मिथिलांचल की बहुत बहुत वंचित रह जाते हैं निजी क्षेत्र के रोजगार से। अगर उन्हीं के जगह पे उन्हीं के घर में जाके अगर नियोजक को बुलाएं और सरकार अपने द्वार, जो सरकार का ये जो नारा है उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आज वॉटसन स्कूल में एक नियोजन मेला का आयोजन करा रहे हैं। जितनी कंपनियां आई हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के वाटसन हाई स्कूल में, जहां पर नियोजन सह मार्गदर्शन मेला है। और इस एक दिवसीय कार्यक्रम में इसका क्या उद्देश्य है और ये नियोजन सह मार्गदर्शन मेला किनके द्वारा आयोजित किया गया है, इस विषय वस्तु को लेकर हम बात करेंगे। जी, ये जो जिला स्तरीय एक दिवसीय जो यहाँ पर नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन जो कार्यशाला है, क्या है इसका उद्देश्य? जी, जैसे कि नाम ही दर्शाता है कि यह एक नियोजन मेला है जहाँ पे बेरोजगार युवक यहाँ आके, ठीक है, अपने योग्यता के हिसाब से, अपना कौशल के हिसाब से यहाँ पे अपना आवेदन दे सकते थे रोज़गार के लिए। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि ये जितने भी नियोजक यहाँ आए थे वो सभी निजी क्षेत्र के नियोजक थे। लगभग 25 नियोजक यहाँ आए थे और ये एक अच्छा मौका था जो सुदूर क्षेत्र के जो बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता है जो रोज़गार पाने के लिए, यहाँ पे उनके ही घर के पास, उनके ही शहर में हमने ये श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय मधुबनी ने ये आयोजन कराया है, एक दिवसीय नियोजन मेला। तो उनके लिए एक अच्छा मौका था कि अपने शहर में आके और अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपना नियोजन मेला में भाग लेने का। जिस प्रकार से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी वृद्धि दर बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये जो नियोजन एक दिवसीय जो यहाँ पर शिविर लगा हुआ था, इससे जो मधुबनी नगर के जो बेरोजगार युवक हैं उसको किस प्रकार से लाभ मिलेगा? जी, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि नो डाउट बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हमें ये समझना है कि रोज़गार तो है, ठीक है, रोज़गार है। हमारे शहरों क्षेत्र में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत सारे वैकेंसीज़ उपलब्ध है अभी। बट समहाउ जो स्किल है, जो चीज़ उस जॉब के लिए स्किल है वो पर्याप्त नहीं है। तो हमें समझना है कि उस स्किल गैप को हमें थोड़ा सा कम करना है। जो कौशल है वो प्रदान करना है हमारे बिहारी बच्चों को, और जैसे ही उन्हें कौशल प्राप्त होगा तो जाके वो वहाँ पे वो नौकरी कर सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं जिला नियोजन पदाधिकारी मधुबनी। तो जिस तरह से यहाँ पर जो छात्र आए थे, ये क्या एकेडमिक लेके आए थे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्निकली जो है स्किल्स की आवश्यकता है। किस तरह का टेक्निकली दक्षता इनको आवश्यक है जो इनको रोज़गार में मददगार साबित होगी? देखिए, जो बाहर जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो बेसिकली हाईली स्किल्ड और स्किल्ड लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि शहर में जितने भी आजकल जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ पे है वो सारे ऑटोमेटेड मशीन पे काम करती है। और वैसे जो ट्रेनिंग है हमारे बच्चों में वैसे नहीं है। नो डाउट वैसे नियोजक आते हैं तो कुछ इनिशियल महीनों के लिए, लगभग 5-6 महीनों के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं वो, ठीक है। उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी उन्हें स्टाइपेंड्स या सैलरी मिलती है, उसके बाद जैसे ही वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो जब स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तब वो परमानेंट हो जाते हैं उस कंपनी में, उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार से अपने टेक्निकली यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो चाह रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके पास क्वालिटी है लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है उसको अपने स्किल्स को सही प्लेटफॉर्म मिलने के लिए, कहना चाहेंगे कुशल युवा कार्यक्रम से कैसे लाभान्वित होंगे? जी, हम ये जानते हैं, सरकार भी जानती है कि जो हमारे कुछ गरीब बच्चे हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें थोड़े बहुत कौशल की आवश्यकता है। तो उसके लिए बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है, 120 घंटे का जो प्रोग्राम है, वो बिल्कुल निःशुल्क शुरुआत किए हैं। और ये सेंटर्स जो हैं बिल्कुल वैसे बच्चों के घर के करीब ही हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में ऐसे सेंटर्स खुला गया है सरकार के द्वारा। तो हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे बच्चे जो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल अगर अपने आप में लाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर एजुकेशन सीखना चाहते हैं, तो ऐसे कोर्सेज़ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सरकार के द्वारा उनके लिए किया जा रहा है, वो इसमें बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ले और ये जो कोर्स है बिल्कुल करें। तो क्या इस तरह का शिविर का लगातार आयोजन होता है? जी, ये जो जॉब कैंप है ये तो साल में 1 बार या 2 बार एकदम लगाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऑफिस में हर महीने लगभग 2 जॉब कैंप हम लोग कराते हैं।
और जॉब कैंप में 1 या 2 नियोजक को हम लोग बुलाते हैं और वहाँ पे उनको जॉब कैंपस मतलब ऑफिस में उनको जो भी चयन प्रक्रिया होती है सारे ऑफिस में ही होती है और फिर बच्चे को रोज़गार मिल जाती है। ये बच्चे यदि आपको संपर्क करना चाहे तो आपका कार्यालय का पता कहाँ है? जी, हमारा कार्यालय बिल्कुल जिला परिषद के कैंपस में ही हमारा जिला नियोजनालय ऑफिस है। बच्चे वहाँ पे किसी भी दिन किसी भी ऑफिशियल दिन आके संपर्क कर सकते हैं। ये एक सही प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है और यहाँ पर एक दिवसीय यहाँ कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जिस प्रकार से हम बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं हाईली कहीं ना कहीं इसको डिजिटल आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कंप्यूटर के लिए यहाँ कुशल युवा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने स्किल्स को डेवलप करके बच्चे जिस सेक्टर में जिसमें उनका हॉबी है, क्यों सर, अगर जिस बच्चे का जो हॉबी है अगर उस हॉबी को करियर बनाया जाए तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जिनका जो रुचि है, ठीक है, उसी सेक्टर में वो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो बहुत लंबे समय तक उस सेक्टर में नहीं रह पाएंगे। तो ज़रूरी है कि योग्यता के साथ साथ जो कौशल है और जो रुचि है वो तीनों को साथ लेके ही अपना जो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उसको वो करें। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि मधुबनी से कई बच्चे पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों को यही कहेंगे कि मौका है, नो डाउट बाहर जाने का मौका है। अगर बाहर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल आप वहाँ जाएं और वहाँ भले ही सैलरी थोड़ी कम भी मिले लेकिन ज़रूर वो करें, क्योंकि अनुभव के साथ ही निजी सेक्टर में क्या है कि अनुभव के साथ ही आपका जो ग्रोथ होता है अनुभव के साथ ही होता है, आपका सैलरी इंक्रीज़ भी अनुभव के साथ ही होता है। तो शुरू में लगेगा कि हाँ तनख्वाह थोड़ी कम मिल रही है, बट तनख्वाह पे ना जाके अपना योग्यता है, अपना जो अनुभव है वो बढ़ाएं। उसके बाद अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे और अपने आप की सैलरी बढ़ जाएगी। सर कई बार ऐसा देखा जा रहा है जिला में कोनो बच्चे जो है उसके पास क्वालिटी है, वो नो डाउट अच्छे योग्यता भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोज़गार के अच्छे अवसर ना मिलने की वजह से वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मधुबनी ज़िला में क्या रोज़गार के जो है साधन मुहैया कराए जा रहे हैं? देखिए, मधुबनी ज़िला में रोज़गार है, बट ये एक हकीकत है कि वैसे बच्चों के लिए ये रोज़गार बहुत ही कम सीमित मात्रा में है, ठीक है, क्योंकि मधुबनी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है इन द सेंस, मतलब इंडस्ट्रीज़ के मामले में ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है उसमें तो मधुबनी अभी थोड़ा पीछे ही है। इसी वजह से यहाँ पे अगर सप्लाई डिमांड का बात करें तो सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है। उस वजह से देखा गया है कि बच्चों का शोषण भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत कम सैलरी पे भी वो काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए उनको प्लान करना पड़ रहा है, और प्लान करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनको मौका अगर बाहर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, अच्छा मौका मिल रहा है तो ज़रूर बाहर जाएं और बाहर जाके वो देखें, दुनिया को देखें। तो कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। बाहर जाके अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में वहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारे मशीन ऑपरेटर का जो पद होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उनके लिए पद ज़्यादा है बाहर, तो उनके लिए कंपनी आई थी। 1-2 फाइनेंस सेक्टर के आए थे, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, सेल्स ऑफिसर का पद था, उनके लिए है। और कुछ इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके अलावा कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी थी, तो ये सारे थे। कुछ सिक्योरिटी की भी कंपनी थी। तो इन सारे सेक्टर्स के लिए वैकेंसीज थी यहाँ पे। सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो है जैसे 10th में 12th में एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी भी पूरी रहती है, किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस होने के वजह से वो असफल हो जाते हैं। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है फेल्यूर इज़ द वे ऑफ सक्सेस, फेल्यूर इज़ द की ऑफ सक्सेस। सफलता की जर्नी होती है। उन बच्चों को कैसे कहेंगे, क्या उस सेकंड ट्राई करना चाहिए? क्योंकि कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। नहीं, मैं तो बच्चों को ये कहूँगा कि हताश नहीं होना है, कि भले ही आपको 10th में या 12th में अगर एक सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लग भी जाए या सप्लीमेंट्री लग भी जाए तो इससे हताश नहीं होना है, ठीक है। आपको एक ज़रूर मौका मिलता है, ठीक है। आप और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और वो जो जिस विषय में आपको क्रॉस लगा है या सप्लीमेंट लगा उसको निकालें और फिर आगे आप देखें, ठीक है। क्योंकि मेरे सामने बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जो बच्चे 10th में 12th में बहुत अच्छे नहीं थे, बट आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो केवल 10th का और 12th का मार्कशीट ही सब कुछ माने नहीं रखता है। आगे जाके जब दुनिया देखते हैं बच्चे लोग, तो जाके बहुत फिर अपने आप में बहुत सारे मतलब चैनल्स खुल जाते हैं। हमारे साथ जिला नियोजन पदाधिकारी थे आशीष सर, जिनसे हम बात कर रहे थे। और
आज जिस तरीके से ये नियोजन सह मार्गदर्शन, वैसे स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन क्षेत्र में हो, अलग अलग सेक्टर में यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर वो अपने करियर को ब्राइट कर सकते थे। और कहा जाता है, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर निशान, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और यह सर भी यही बात कह रहे हैं कि आपको कभी निराश नहीं होना है। जीवन जो है हमेशा असफलता यह सिद्ध नहीं करती कि आप फेल्योर हैं, बल्कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास सच्चे मन से नहीं हुआ। तो बार बार प्रयास करना चाहिए और हर व्यक्ति हर जीवन में कुछ न कुछ सीखता है हर एक। इस समय हम पहुँचे हैं नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में। भर्ती प्रशिक्षण जो है यहाँ शिविर लगाया गया है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, हम बात करेंगे। जी क्या है सर इसका उद्देश्य? देखिए, हमारा जो कोर्स है, हमारा जो संस्था है BSDM के थ्रू संबंध है और उसके द्वारा रन किया जाता है। और हमारा जो कोर्स कराया जाता है फायर फाइटर्स कोर्स है और ये 5.5 महीने का कोर्स होता है जिसमें हम फायर फाइटिंग से रिलेटेड तकनीक को सिखाते हैं। हमारा मेन मकसद है कि पहले लड़के हमारे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको स्किल डेवलप करते हैं, एक ट्रेंड करते हैं। कितने महीने का ये कोर्स है? 5.5 महीने का कोर्स है। और एलिजिबिलिटी क्या है? 10th 12th क्या है? हाँ, हमारा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 10th है और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल है। हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड होना है 165 सेंटीमीटर हाइट, 80 सेंटीमीटर सीना जो चेस्ट होना है, और विजन जो कलर है। जो भी फॉर्म भरेंगे उसके बेस पे हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद काउंसलिंग करते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं और BSDM पोर्टल में डाल करके वो वेरीफाई हो जाता है तो ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। पब्लिक या जो भी आम जनता है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सीरियस लें। और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि जॉब के लिए है, ये आपको लाइफ में कहीं कहीं यूज होगा ही। आप घर में भी गैस चलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कुछ भी फायर होता ही है, तो उस समय भी आपको काम देगा ये फायर फाइटिंग। तो इस वक्त आप देख रहे थे जो फायर फाइटिंग स्किल्स में अगर आपको जॉब भी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आपको यहाँ पर संपर्क करना हो। MJF स्किल एंड अलर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जहाजी कोठी, गौरीचक, पटना। मैं निर्मला जॉब कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड पटना से हूँ। एज मेरा नाम सुनीश प्रकाश पांडे हुआ, कंपनी ऑनरशिप हुआ। मैंने यहाँ आपको जॉब सीकर में 100 वैकेंसी लिस्ट आई थी, जिसमें HR की थी, मैनेजर, गर्ल्स के लिए आपको टेलीकॉलर ऑफिस असिस्टेंट और आपको फील्ड ऑफिसर का पोस्ट था। हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको बहुत सा सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्रूवल किया गया है। हमारे यहाँ का फीडबैक अच्छा मिला और आगे के भी भविष्य में मैं हमेशा आप लोग के बीच में सबमिट रहूँगा। अगर किसी बच्चे को मानने की ज़रूरत हो गई तो आप डायरेक्ट निर्मला जॉब के साइट पर जाके सर्च करके आप पढ़ना प्रेजेंट सकते हैं। मेरे यहाँ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड का था, HR का था, मैनेजर का था, टेलीकॉलर हुआ, ऑफिस असिस्टेंट हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल हुआ, मैनेजमेंट डायरेक्टर हुआ।